मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता है, हम 500 प्रश्नों की प्रश्नावली कर रहे हैं, जिसमें हमने कल 320 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आज से हम करेंगे 321 से, लेकिन उससे पहले कल वाली क्लास में थोड़ा सा करेक्शन मैं कराऊंगी। कल मैंने तमस के जो यहाँ लिख दिया था राजी सेठ, जो मिसप्रिंट था, लेकिन तमस के जो उपन्यासकार हैं वो भीष्म साहनी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ प्रश्न बनेगा, निम्न में से कौन सा उपन्यास है, उपन्यासकार का जोड़ा सही नहीं है। महाभोज मन्नू भंडारी का है, आवा चित्रा मुदगल का है, तमस भीष्म साहनी का, मुझे सूरज चाहिए ये रॉन्ग था, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है। अब यहाँ ये सही हो गया है, कल यहाँ राजी सेठ था जो कि रॉन्ग था। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैंने सिर्फ अपनी क्लास में उपन्यास ही लिए हैं, क्योंकि उपन्यास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जितने भी प्रश्न मैं कराऊंगी सभी के सभी उपन्यास से ही लिए जाएंगे, क्योंकि उपन्यास से कई प्रश्न आ जाते हैं और जितना जो महत्वपूर्ण था वो मैंने यहाँ ले लिया है। प्रश्न नंबर 321, वह सफ़र था कि मुकाम था, कृति की लेखिका हैं। नंबर 1 मैत्रेयी पुष्पा, नंबर 2 मृदुला गर्ग, नंबर 3 उषा प्रेमप्रदा और नंबर 4 प्रभा खेतान। तो फ्रेंड्स, वह सफ़र था कि मुकाम था की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा। इनके अन्य अगर हम उपन्यास देखते हैं यानी कि रचनाएं देखते हैं तो ये हैं स्मृति दंश, वेतवा बहती रही, इंद्रत्रमम, चाक काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है इनकी, झूला नट, अलमा कबूतरी, कहे ईश्वरी फाग, त्रिया हट। ये किसकी सभी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की। एक बार फिर देख लीजिए, मैत्रेयी पुष्पा की रचनाएं स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इंद्रत्रमम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, कहे ईश्वरी फाग, त्रिया हट। और वह सफ़र था कि मुकाम किसकी कृति है? मैत्रेयी पुष्पा। प्रश्न नंबर 322, बांधोना नाव इस गांव के लेखक हैं। नंबर 1 उपेंद्र नाथ अस्क, नंबर 2 निराला, नंबर 3 जयशंकर प्रसाद, नंबर 4 मुक्तिबोध। तो फ्रेंड्स, बांधोना नाव इस गांव के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। लेकिन अगर प्रश्न में दे दिया जाए बांधोना नाव इस ठाव बंधु, तो वहाँ बनेगा निराला। अगर प्रश्न आएगा बांधोना नाव इस गांव, तो ये उपन्यास लिखा है उपेंद्र नाथ अस्क ने, और बांधोना नाव इस ठाव बंधु, बंधु के साथ निराला जाएगा। प्रश्न नंबर 323, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? नंबर 1 प्रयोगवादी, नंबर 2 प्रगतिवादी, नंबर 3 सामाजिक सांस्कृतिक, नंबर 4 सांस्कृतिक मिथकीय। तो फ्रेंड्स, हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यास हैं, जिनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास है अनामदास बाणभट्ट की आत्मकथा। कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा। प्रश्न नंबर 324, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं। नंबर 1 केशवदास मिश्र, नंबर 2 भैरव प्रसाद गुप्त, नंबर 3 राजेंद्र गुप्ता, नंबर 4 प्रभाकर माचवे। तो फ्रेंड्स, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं प्रभाकर माचवे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रभाकर माचवे। प्रश्न नंबर 325, राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं। नंबर 1 निर्मल वर्मा, नंबर 2 विवेकी रॉय, नंबर 3 नरेश मेहता और नंबर 4 श्रीलाल शुक्ल। तो फ्रेंड्स, राग दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। कौन है? श्रीलाल शुक्ल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल के साथ। प्रश्न नंबर 326, कुरु कुरु स्वाहा किस उपन्यासकार का उपन्यास है? नंबर 1 उषा प्रियंपदा, नंबर 2 राही मासूम रजा, नंबर 3 मनोहर श्याम जोशी, नंबर 4 धर्मवीर भारती। तो फ्रेंड्स, कुरु कुरु स्वाहा है मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास। किसका है? मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास। प्रश्न नंबर 327, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? नंबर 1 प्रेमचंद, नंबर 2 उपेंद्र नाथ अस्क, नंबर 3 वृंदावन लाल वर्मा और नंबर 4 कमलेश्वर। तो फ्रेंड, ये सुबह दोपहर शाम है कमलेश्वर की प्रसिद्ध रचना। किसकी है? कमलेश्वर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कमलेश्वर के साथ।
प्रश्न नंबर 328, सारा आकाश किसकी कृति है? नंबर 1 मन्नू भंडारी, नंबर 2 कमलेश्वर, नंबर 3 राजेंद्र यादव और नंबर 4 अज्ञेय। तो फ्रेंड्स, सारा आकाश कृति है राजेंद्र यादव की। हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव। प्रश्न नंबर 329, राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा? नंबर 1 निस्सहाय हिंदू, नंबर 2 आदर्श हिंदू, नंबर 4 भूतनाथ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या निवारण हेतु लिखा था निस्सहाय हिंदू। कौन सा लिखा था? निस्सहाय हिंदू। और निस्सहाय हिंदू हमारा राइट आंसर हो जाएगा निस्सहाय हिंदू। प्रश्न नंबर 330, सामाजिक उपन्यास अमरवेल के लेखक हैं। नंबर 1 वृंदावन लाल वर्मा, नंबर 2 चतुर सेन शास्त्री, नंबर 3 हिमांशु जोशी, नंबर 4 रांगेर राघव। तो फ्रेंड्स, सामाजिक उपन्यास अमरवेल के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ था? नंबर 1 1907, नंबर 2 1918, नंबर 3 1920, नंबर 4 1934। तो फ्रेंड्स, सेवा सदन प्रकाशित हुआ है 1918 में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1918। सेवा सदन का उपन्यास है? प्रेमचंद का। किसका है? प्रेमचंद का। प्रश्न नंबर 332, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं नंबर 1 प्रेमचंद्र, नंबर 2 जैनेन्द्र, नंबर 3 जयशंकर प्रसाद, नंबर 4 भगवती चरण वर्मा। तो फ्रेंड्स, जैनेन्द्र का है त्यागपत्र। किसका है? जैनेन्द्र का। और अगर हम देखते हैं इनके अन्य उपन्यास, तो ये है परख जो आया है 1929 में, सुनीता 1934, कल्याणी 1939, विवर्त 1953, सुखदा 1952, व्यतीत 1953 और जयवर्धन। एक बार फिर देख लीजिए इनके उपन्यास। परख, सुनीता, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन किसके उपन्यास हैं? जैनेन्द्र के। त्यागपत्र किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र का। कल्याणी किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र का। और सुनीता भी किसका है? जैनेन्द्र का। और परख, विवर्त, कल्याणी, जयवर्धन भी किसके उपन्यास हैं? जैनेन्द्र के। प्रश्न नंबर 333, आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार हैं। आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार हैं। नंबर 1 देवकी नंदन खत्री, नंबर 2 किशोरीलाल गोस्वामी, नंबर 3 प्रेमचंद्र, नंबर 4 गोपाल राम गहमरी। तो फ्रेंड्स, आर्थर, जैसा कि मैंने उपन्यास कराते टाइम लिखवाया भी था, गोपाल राम गहमरी को आर्थर कानन डायल की संज्ञा भी दी जाती है क्योंकि ये इससे प्रभावित थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी। क्या हो जाएगा? गोपाल राम गहमरी। और फ्रेंड्स, गोपाल राम गहमरी को क्या माना जाता है? जासूसी उपन्यासकार। क्या माना जाता है? जासूसी उपन्यासकार। और इनकी अगर हम और भी उपन्यास देखते हैं तो वो हैं अद्भुत लाश, गुप्तचर, सरकटीलाश, खूनी कौन, जासूस की भूल। एक बार फिर देख लीजिए इनके उपन्यास, ये कैसे थे? जासूसी उपन्यासकार। और इनके उपन्यास हैं गुप्तचर। इनका उपन्यास है गुप्तचर, सरकटीलाश, खूनी कौन, जासूस की भूल, अद्भुत लाश। प्रश्न नंबर 334, लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? नंबर 1 आदर्श हिंदू, नंबर 2 गुप्त गोदना, नंबर 3 सरकारी नारा, नंबर 4 राधा कांत। तो फ्रेंड्स, लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है आदर्श हिंदू। कौन सा है? आदर्श हिंदू। और इनके अगर और भी उपन्यास देखे जाएं तो वो है धृत रसिक लाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपत्ति, बिगड़े का सुधार। कौन कौन से? एक बार फिर सुन लीजिए।
धृत रसिक लाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपत्ति, बिगड़े का सुधार। और अगर हम ये देखें गुप्त गोदना, तो गुप्त गोदना है देवकी नंदन खत्री का। किसका है? देवकी लिख लीजिए शॉर्ट में। अगर हम देखें राधाकांत, तो ये है ब्रजनंदन सहाय का। किसका है? ब्रजनंदन। सिर्फ ब्रज लिख लीजिए, ब्रजनंदन। पूरा यहाँ मैं लिख नहीं पाऊँगी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 335 गंगौली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? गंगौली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? नंबर 1 आधा गांव, नंबर 2 राग दरबारी, नंबर 3 ममता, नंबर 4 रंगभूमि। तो फ्रेंड्स गंगौली गांव में है आधा गांव। क्या है? आधा गांव की कथा भूमि है। गंगौली गांव में आधा गांव उपन्यास की कथा भूमि है। और ये जो आधा गांव किसकी रचना है? राही मासूम रजा। राही मासूम रजा किसका है? यहाँ पे अगर आप चाहें तो सिर्फ राही ही लिख लीजिए। किसका है ये आधा गांव उपन्यास? राही मासूम रजा। यह गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। अगर कभी कभी ये पूछ लिया जाए आधा गांव किसकी कथा है या फिर किस पर आधारित है, तो ये गंगौली गांव था, एक वहाँ सैयद मुसलमानों की कथा है। और अगर हम देखें राही मासूम के प्रमुख उपन्यास और कौन कौन से हैं, तो वो है टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला, टोपी शुक्ला है, हिम्मत जौनपुरी है, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरावी आजू। ये इनके अन्य उपन्यास थे। तो ये आधा गांव किसका उपन्यास है? राही मासूम रजा। और गंगौली गांव किस उपन्यास की कथा भूमि है? आधा गांव के। अब आ जाते हैं 336 पे। कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? नंबर 1 1926, नंबर 3 1927, नंबर 3 1928, नंबर 4 1929। तो फ्रेंड्स कंकाल सबसे पहले देख लीजिए, कंकाल किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद का। किसका उपन्यास है? कंकाल है जयशंकर प्रसाद का। यहाँ प्रसाद शॉर्ट में लिख लेते हैं। और प्रसाद ने कितने उपन्यास लिखे थे? सिर्फ 3, जिसमें एक था तितली कंकाल इरावती। तितली कंकाल इरावती, जिसमें कंकाल का समय था 1929, और एक था तितली, और तीसरा था इरावती। इरावती कैसा उपन्यास था इनका? अधूरा उपन्यास, जो आया था 1936 में, तितली आया 1934 में, और कंकाल आया 1929। कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती 1936। कैसा है? अपूर्ण। और कैसा था? ऐतिहासिक उपन्यास, अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास। प्रश्न नंबर 337 डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों की बृहत्तरी हैं। यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदुस्तानों की बृहत्तरी किन उपन्यासों को माना है? नंबर 1 रंगभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान, नंबर 3 प्रेमाश्रम, ये प्रेमाश्रम है, कर्मभूमि, गोदान, नंबर 3 गबन, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, नंबर 4 रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। तो फ्रेंड्स पहले तो ये सभी के सभी किसके हैं? प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। किसके हैं? प्रेमचंद्र के। और रामविलास शर्मा ने हिंदुस्तानी किसानों का बृहत्तरी माना है प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान। प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान। कौन सा है? प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान। प्रश्न नंबर 338 जालपा किस उपन्यास की नायिका हैं? नंबर 1 गोदान, नंबर 2 रंगभूमि, नंबर 3 कर्मभूमि, नंबर 4 गबन। तो फ्रेंड्स जालपा गबन की नायिका हैं, जिसकी अन्य महत्वपूर्ण पात्र हैं रामनाथ, देवीदीन, दयानाथ चौहरा। प्रश्न नंबर 339 गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? जो कि उपन्यास जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे उसके जीवन पर आधारित है। नंबर 1 टोपी शुक्ला, नंबर 2 समर शेष, और नंबर 3 अपने अपने अजनबी। तो फ्रेंड्स ये था पहला गिरमिटिया। कौन सा था? पहला गिरमिटिया। ये किस पर आधारित है? गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीकी जीवन पर आधारित है। और इसके लेखक कौन हैं?
पहला गिरमिटिया के लेखक हैं गिरिराज किशोर। कौन है? गिरिराज किशोर। पहले गिरमिटिया के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है जो है प्रेमचंद से, काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहने चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। किसका कथन है? प्रेमचंद का, सुदर्शन का, विशंबरनाथ कौशिक का, श्रद्धाराम फिल्लोरी का। तो फ्रेंड, जैसा मैं पहले ही बता चुकी थी, यह था प्रेमचंद का कथन। इसको एक बार फिर पढ़ेंगे। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहने चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। किसका है? प्रेमचंद का। और जब प्रेमचंद आए हैं तो हमें इनके उपन्यास तो पढ़ने ही पड़ेंगे, वो भी अपने समय सीमा के अनुसार। सेवा सदन 1918, प्रेमा 1917, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, करमभूमि 1933, गोदान 1936 और मंगलसूत्र 1948। कैसा उपन्यास है मंगलसूत्र? अधूरा। कैसा है? अधूरा। एक बार फिर देखिए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेवा सदन, प्रेमा, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, करमभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से, जहां आपको लगातार डेली कंटिन्यू क्लास मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।